जी हां दोस्तों, मतदान से ठीक पहले प्रियंका और इकरा ने ध्वस्त की शाह की चाल, महिला वोटर करेंगे खेला। तो क्या अब इंडिया गठबंधन की होने जा रही बल्ले बल्ले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रियंका गांधी ने इकरा संग ऐसा कौन सा दांव चला जिसकी बुनियाद पर बिहार में महिला वोटरों के इंडिया गठबंधन की तरफ आने की बातें कही जाने लगी। आखिर शाह की वो कौन सी रणनीति थी जिसे प्रियंका ने ध्वस्त की है, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, प्रियंका गांधी और इकरा हसन ने मोदी, शाह, योगी, नीतीश के ऐसे धागे खोले कि पूरा एनडीए सोच रहा होगा कि किन शेरनियों से पाला पड़ा। दोस्तों, पहले चरण का मतदान हो रहा तो इससे चंद घंटे पहले योगी समेत एनडीए ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, मगर प्रियंका इकरा ने सारे धागे खोल दिए। बिहार पहुंची प्रियंका ने मोदी, शाह, नीतीश को आईना दिखाते हुए 20 सालों की सूरत हाल की असलियत बताते हुए कलई खोली। वो कहती हैं, 20 वर्षों में सरकार ने बस आपको संघर्ष करने की आदत भर डलवाई है। ये चंपारण की धरती है, यहीं से आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई। यहां के किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और यहां तक वो आए। आज अंग्रेजों का नहीं, मोदी का साम्राज्य है और इस राज्य में सब कुछ किस तौर पर है आपके सामने। मोदी साम्राज्य में किसान कर्ज लेता है, ब्याज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। आपका कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन अंबानी, अडानी के लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज माफ कर दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री बिहार के सीएम को अपने मंच पर नहीं लाते, दूसरी पार्टी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर छोटी है। दोस्तों, उन्हें देश की नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी की भविष्य की चिंता ऐसा लग रहा कि है। मगर मोदी, शाह और पूरा एनडीए और बीजेपी के नेता नेहरू, इंदिरा को किस तौर पर कोसते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने किस तौर पर मतदान से ठीक पहले मोदी, शाह और योगी के धागे खोले, सुनिए। ये लोग सुबह से शाम तक भाजपा के नेता जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि जो भी इस देश में खराब है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। आज अमेरिका में एक अमेरिकन शख्स ने चुनाव जीता, बड़ी शहर है न्यूयॉर्क, वहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात की और यहाँ जवाहरलाल नेहरू के देश में हम रोज रोज भाजपा के नेता उनका अपमान करते हैं। सोचिए, और ये भी सोचिए कि ये जितनी भी उद्योग हैं जो बिहार में लगे, जितनी भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जितने भी कारखाने लगे जिससे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, उसका क्या किया इन लोगों ने। आपको याद होगा, आपके माता पिता को याद होगा कि एक समय में जो सरकारी रोजगार होता था, सरकारी नौकरी होती थी, उसके लिए लोग तड़पते थे कि किसी ना किसी तरह हमें सरकारी कारखाने में लगवा दो, हमारी जिंदगी बन जाएगी, अच्छा वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा। इस बीच एक और ऐसी घटना बिहार में प्रियंका के मंच के पास घटी। सभा के दौरान एक युवक प्रियंका गांधी को अपनी समस्या बताना चाहता था। प्रियंका गांधी ने उसे मंच पर बुला लिया, उसे नाम पूछा। युवक ने नाम बताया, आरिफ। प्रियंका ने कहा कि देखिए, बिहार का नौजवान जो कि अपनी बात रखना चाहता है, अपनी समस्या, अपना दर्द। प्रियंका ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए और उसके बाद में उसकी समस्या खत्म सुनिए। बताया उन्होंने कि इनके भाई नीट का एग्जाम दिए थे, साथियों ने एसएससी का एग्जाम दिया था। जिस तरह से रिजल्ट आया उससे लगता है पेपर लीक ही नहीं हुआ, बल्कि धड़ल्ले से उसे बेचा गया। और हमने प्रदर्शन किया तो प्रशासन ने हमें पीटा। जैसे ये जब मंच पर आना चाहते थे तो पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया। पुलिस वालों की गलती नहीं है, उन्हें समझाया गया है कि जनता की आवाज कैसे दबानी है। ये सब सरकार की गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। तो इकरा हसन ने इस बीच में बीजेपी की बी टीम कहे जाने वाली पार्टी के उनके वोट कटुओं जैसी स्थिति से सावधान रहने की किस तौर पर चेतावनी दी, सुनिए। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा
नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि पौआखाली की ये जनता, ये गयूर आवाम सही फैसला लेगी, लालटेन का बटन दबाएगी और मौलाना सऊद साहब को यहाँ से जिताने का फिर से काम और दिशा बिहार तय करेगा। वो पूरे देश में चलेगी, उत्तर प्रदेश में चलेगी और ऊपर वाली सरकार को भी आप उसकी बुनियादें हिलाने का काम कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं, आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपने अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए, एक एक वोट आपको। आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास ये छोड़ेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत गंभीरता से मेरी बात को आप समझिए। अपना एक एक वोट आज आपके लिए ये गठबंधन बनाया है। सब बड़े नेता अपने गिले शिकवे भूल कर एक मंच पे आए हैं कि आप लोगों के लिए एक सही रास्ता बना सके। दोस्तों, यहां पर गौर कीजिए कि एक एक बात प्रियंका की हो, इकरा की हो, राहुल तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के सारे नेता जिनकी बात मुद्दों पर है, जिनकी बात चुनाव प्रचार के बीच में बिहार की समस्या, बिहार में पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री या फिर वोटों में हो रही धांधली। मगर दूसरी तरफ योगी समेत एनडीए की तस्वीर आप देखिए, खुद मोदी शाह को देखिए, वही घिसी पिटी कैसेट प्ले कर देते हैं जिससे मुसलमान, हिंदू, मंदिर, राम, इन्हीं सब का जिक्र, जगहों के बदलने का जिक्र, जिससे बहुसंख्यकों को लुभाने की बात। सुनिए खुद योगी बाबा कहलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो इनको तो ये जो समाजवादी पार्टी है ना, ये आरजेडी की पार्टनर है, कांग्रेस की पार्टनर है यूपी में। इन लोगों को परेशानी होती है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नाम क्यों बदल देती है। हमने कभी नाम इसलिए बदल देते हैं जिसके नाम के अनुरूप काम किया जा सके। जैसे फैजाबाद का नाम हमने अयोध्या किया क्योंकि अयोध्या ही वास्तविक नाम था। हमारा पौराणिक नाम अयोध्या था। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। फैजाबाद तो विदेशी आक्रांताओं का प्रतीक था। गंगा यमुना का जहां संगम होता है उसका नाम प्रयागराज था। मुगल काल में इलाहाबाद कर दिया, हमने फिर से पलट करके प्रयागराज कर दिया। समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी है, कहती अयोध्या नाम क्यों कर दिया, प्रयागराज नाम क्यों कर दिया। और यहां पर कांग्रेस को परेशानी होगी कि कहीं वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज का नाम न बदल दे। दोस्तों, अब जानते हैं बिहार की धरती से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। इस धरती पर वाल्मीकि नगर के किसानों ने गांधी को प्रेरित किया कि आंदोलन कीजिए। वहां पहुंच करके प्रियंका ने बताया, दर्शाया कि कैसे पूर्वज स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए, हमारी आजादी में एक संविधान दिया। जब बिहार में मोदी शाह की सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत का षड्यंत्र चल रहा है तो फिर जरूरी है बिहारवासी अपनी आवाज उठाएं। और इसका सबूत एक बार फिर से राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी पर खुलासा करके साबित करने की कोशिश की।
दोस्तों, वोट चोरी और चुनाव धांधली पर प्रियंका ने मोदी, शाह और ज्ञानेश के धागे खोलते हुए कहा कि जब मेरे भाई राहुल ने वोट चोरी पर यात्रा निकाली तो बीजेपी वालों ने कहा कि घुसपैठियों के लिए यात्रा निकाली है। वो कहते हैं कि मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बिहार के लोग घुसपैठी हैं? क्या बीजेपी ये नहीं चाहती कि समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ी जाए? समाज के हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। किस तरीके से हर चुनाव में वोट चोरी हो रही है? पता नहीं आने वाले दिनों में चुनाव होगा भी या नहीं। देश से शिकायत यह है कि यहां लोग खामोश रहते हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए। जाहिर तौर पर यह तमाम वो स्थितियां हैं जिसको लेकर के प्रियंका गांधी ने बिहार के मंच से दूसरे चरण के मतदान के प्रचार में जिस अंदाज में इकरा का साथ लेकर के उन्होंने महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की, बिहार की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। जाहिर तौर पर बहुत सारे राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि मतदान से ठीक पहले ऐसा लगता है कि महिलाओं में प्रियंका और इकरा ने जो जागरूकता फैलाई है, जिस तरीके से उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, उसे काफी कुछ बदला है। सुनिए प्रियंका की जुबानी। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।